नमस्ते। देखिए, कुछ विटामिन्स तो कह सकते हैं कि वो शोबिस के सितारे होते हैं, है ना? विटामिन सी, विटामिन डी, इनकी चर्चा हर जगह होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप हमारे शरीर का सारा सिस्टम चलाते हैं। और उन्हीं में से एक गुमनाम हीरो पर आज हम बात करने वाले हैं, विटामिन B12। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि मतलब पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठते ही थकान हावी हो जाती है? या फिर छोटे-छोटे काम जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता हो? हम अक्सर सोचते हैं, अरे स्ट्रेस होगा, काम ज़्यादा है। पर रुकिए, हो सकता है इसकी वजह कुछ और हो। एक ऐसी खामोश वजह जिसे हम सब अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और वो है विटामिन B12 की कमी। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं, आखिर ये विटामिन B12 है क्या भला, और हमारे शरीर के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों है। सिंपल भाषा में कहें तो विटामिन B12 या कोबालामिन एक ऐसा इसेंशियल विटामिन है जो हमारा शरीर खुद नहीं बना पाता। मतलब इसे हमें खाने के जरिए ही लेना पड़ता है। ये समझिए कि ये वो तेल है जिसके बिना हमारे शरीर की मशीनरी जाम हो सकती है, चाहे वो हमारा दिमाग हो या खून का दौरा। देखिए, इसके काम बहुत बड़े हैं। सोचिए कि ये हमारे शरीर की एक हाईटेक मेंटेनेंस क्रू है। इसका पहला काम हमारी नसों की वायरिंग को सुरक्षित रखना, ताकि दिमाग के सिग्नल बिना किसी गड़बड़ी के पूरे शरीर में पहुंचे। दूसरा बड़ा काम है रेड ब्लड सेल्स यानी खून के लाल कण बनाना। यही कण तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। और हाँ, हमारे दिमाग के लिए तो ये एक सुपरवाइजर की तरह है जो याददाश्त और फोकस को बनाए रखता है। तो अब ये तो साफ है कि ये कितना जरूरी है। पर सवाल ये है कि अगर इस मेंटेनेंस टीम को उसका सामान यानी B12 ही ना मिले तो क्या होगा? हमारा शरीर हमें क्या सिग्नल देता है कि हे, कुछ गड़बड़ है? इसके लक्षण ना कई बार बड़े धोखेबाज होते हैं। हद से ज्यादा थकान और चक्कर आना, ये इशारा हो सकता है कि शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, यानी एनीमिया। फिर हाथ पैरों में अजीब सी झंझनाहट या सुन्न होना, ये सीधा सीधा नसों पर असर का संकेत है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, दिमाग पर भी इसका गहरा असर पड़ता है, जैसे कि भूलने की आदत, चिड़चिड़ापन, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी। सच में ये एक ऐसी कमी है जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देती है। तो जाहिर है, अब सवाल ये उठता है कि इस कमी का खतरा सबसे ज्यादा किसे होता है? कौन से लोग हैं जिन्हें इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, ये खतरा सबके लिए एक जैसा नहीं है। सबसे पहले तो जो लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन या वीगन डाइट फॉलो करते हैं, उनमें इसका रिस्क ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि B12 नेचुरली ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स में ही मिलता है। फिर आते हैं हमारे बुजुर्ग। उम्र बढ़ने के साथ ना शरीर की B12 को सोखने की ताकत कम हो जाती है। इनके अलावा जिन्हें पेट से जुड़ी कोई समस्या है, या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं, और हाँ, जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, प्रॉब्लम की बात तो हो गई। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। अगर शरीर खुद B12 नहीं बना सकता तो फिर ये मिलेगा कहाँ से? इस विटामिन की कमी को पूरा कैसे किया जाए? इसका सबसे बड़ा सोर्स एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। मतलब अंडे, मछली, मांस, ये सब B12 से भरपूर होते हैं। अब शाकाहारी लोगों के लिए क्या? उनके लिए सबसे अच्छे ऑप्शंस हैं डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर। और जो लोग वीगन हैं उनके लिए फोर्टिफाइड फूड्स एक रास्ता है। ये वो फूड्स होते हैं जिनमें B12 ऊपर से मिलाया जाता है, जैसे कुछ खास तरह के सीरियल्स या सोया मिल्क। पर एक मिनट, मान लीजिए कि डाइट से भी बात नहीं बन रही, या शरीर उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, तब क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में सप्लीमेंट्स काम आते हैं। ये टैबलेट्स की शक्ल में भी मिलते हैं, सिरप में भी, और अगर कमी बहुत ज़्यादा हो तो इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। पर कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले एक बात है, एक गोल्डन रूल जिसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और वो नियम बहुत सीधा है। अपनी मर्जी से दवा की दुकान पर जाकर B12 सप्लीमेंट्स कभी ना खरीदें। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर का होना चाहिए। कितनी डोज लेनी है, टैबलेट लेनी है या इंजेक्शन, ये एक मेडिकल सलाह है, कोई DIY प्रोजेक्ट नहीं। तो फिर सही तरीका क्या है? अगर किसी को लगता है कि उन्हें B12 की कमी हो सकती है तो उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? चलिए इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक है। स्टेप 1, एक ब्लड टेस्ट कराएं। इससे पता चल जाएगा कि B12 का लेवल कितना है। स्टेप 2, रिपोर्ट लेकर डॉक्टर से मिले, वो बताएंगे कि आगे क्या करना है। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट दे उसे पूरी ईमानदारी से फॉलो करें।
और घबराने की कोई बात नहीं है। ये कोई बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट नहीं होता। एक नॉर्मल सा ब्लड टेस्ट ही B12 के लेवल की पूरी कहानी बता देता है। तो जब रिपोर्ट आती है उसमें एक नंबर लिखा होता है। ये लेवल पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर यानी PG प्रति ml में होता है। एक हेल्दी रेंज आमतौर पर 200 से 900 के बीच मानी जाती है। अगर लेवल 200 से नीचे है तो ये एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि अब एक्शन लेने का समय आ गया है और डॉक्टर इलाज शुरू करेंगे। तो इस पूरी जानकारी के बाद बस एक सवाल सोचने के लिए है, हमारी अपनी सेहत की कहानी में B12 का चैप्टर कैसा है? क्या हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं? अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनना बहुत जरूरी है। याद रखिए, ये एक छोटा सा विटामिन लग सकता है, पर हमारी ओवरऑल हेल्थ पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। જો તમને આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો આવી અવનવી માહિતી માટે તમે અમારા વિડિયોને લાઈક કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।